नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बांका की, जहां शेखपुरा टांड में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक भिड़ंत से दर्जनों घायल हो गए। इसके साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां एमपी एसटीएफ ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले 25 सरकारी कर्मचारी, जिनमें 3 डॉक्टर और 1 इंजीनियर शामिल, पर केस दर्ज किया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बदायूं से खबर है, जहां मछली पकड़ते वक्त तालाब में एक युवक डूब गया, जिसके बाद ग्रामीण उसे तलाशते रहे। बता दें कि 3 घंटे तक युवक का पता नहीं चला, जबकि पुलिस ने गोताखोरों को बुलवाया। बता दें कि ग्रामीण तालाब में युवक को लगातार तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अफसोसजनक बात यह है कि युवक का कोई पता नहीं चला। ये पूरा मामला बिरसी थाना क्षेत्र के सिमर्रा भोजपुर गाँव का बताया जा रहा है। जो सुरेंद्र नाम का लड़का था, मछली पकड़ने के लिए तालाब में घुसा था, तो मछली पकड़ने के लिए तालाब में अंदर चला गया। उसके बाद वो निकल के आया नहीं है, तो अब लोग बता रहे हैं कि जिसमें डूब गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बांका से, जहां चांदन थाना क्षेत्र के बिरनिया पंचायत स्थित बाग शेखपुरा टांड में मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिससे दोनों ओर से लाठी, डंडे, पत्थर, गुलेल और धारदार हथियार चले। दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही चांदन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चांदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर प्रीतम कुमार और डॉक्टर पप्पू शाह सहित टीम ने इलाज किया। गंभीर रूप से घायल ममलेश्वर राय, अर्जुन राय, जयकिशोर राय और नरोत्तम राय को बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर किया गया, जबकि दूसरे पक्ष के गोविंद दास, संतोष दास सहित कई घायलों का इलाज चांदन में चल रहा है। ममलेश्वर राय के परिजनों का दावा है कि खाता 306 खसरा 1477 की जमीन उनके पूर्वजों द्वारा कैवाला के माध्यम से ली गई थी और विवादित स्थिति के चलते धारा 144 भी लागू थी, जबकि गोविंद दास का कहना है कि ये जमीन उनके खतियान की है और अंचलाधिकारी के निर्णय के बाद वो जोतने पहुंचे थे। उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस दोनों पक्षों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। क्या घटना हुआ आपको? ये हमारे गांव ग्राम बांक से दक्षिण साइड में हम लोग का पुश्तैनी जमीन है, बाप दादे द्वारा प्राप्त कैवाला द्वारा। बाजावरण शेखपुरा टांड के दास जी लोग बाजावरण हल बैल लेकर के जोतने के लिए आए। मना करने के लिए एक बच्चा मेरे यहाँ से गया, जिसका नाम अभिजीत कुमार रहा था। उसको उन लोगों ने लाठी डंडा से पीटने लगा। जब मेरा भाई अर्जुन कुमार राय बोला कि क्यों इसको पीटने गए, तो उधर से चंद्रशेखर दास घनासार लेकर के आया और मेरे भाई के माथे पर वार कर दिया। मेरा भाई लहलुहान होकर वहाँ गिर गया। उसके बाद हमारे चचेरे भाई ममलेश्वर राय गए पूछने के लिए कि भाई ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो, ऐसा जुर्म क्यों कर रहे हो। उधर से गोविंद दास ने आकर के उनको कुल्हाड़ी से उनके माथे पर मारा, जिससे उनका माथा भी फट गया। इधर से जयकिशोर रह गए हमारे चचेरा भाई, उसको जो है उधर से आया संतोष दास, उन्होंने भी मेरे भाई के माथे पर, चचेरा भाई के माथे पर लाठी डंडा से वार किया। उस जमीन में 144 भी चल रहा है। उस जमीन में 144 में हम लोग की डिग्री है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल कैवलदार हैं। वही लोग बाजावरण जो है अपना हरिजन एक्ट का दुरुपयोग करके हम लोग को सताते आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमलेश्वर प्रसाद है, पिता का नाम स्वर्गीय जुगल किशोर है। जो विवाद हुआ, क्या कर रहे थे? हमारे पूर्वज का जमीन है, जब से मेरा बाप दादा बसल है, तो 80 एकड़ 20 डिसमिल का जमीन हमारा रकबा है और उसका खाता 106 खेसा 1477। उस गांव में हम लोग 170 घर जनसंख्या है और वहीं इसी गांव में विद्यालय है, उसी गांव में ट्रेसन भवन है, उसी गांव में उसी खाता क्षेत्र में मेरा आंगनबाड़ी है। उसी में हमारे सारे परिवार का 170 घर की सारे परिवार का घर मकान उसी में है और उसी जमीन पर हम लोग जोत आबाद करते हैं और हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। हम लोग से 80 एकड़ 20 डिसमिल जमीन जो है उस भूमिहार बांक वाले के दरवाजा तक पड़ गया है। वहाँ तो जोतते हम लोग, तो आज जोतने हम लोग चले कि हम लोग खेती बाड़ी जो था कर रहे हैं, अब इसमें जोत करके हम लोग कुछ फसल लगावे। उसी क्रम में बांक वाले ने कहीं बाहर से आदमी कुछ मंगा लिए और हमारे साथ में, हमारे गांव वाले के साथ में गाली गलौज करने लगा कि भैया गाली गलौज मत दीजिए, अगर आपका कोई पेपर है तो दिखाइए, हम लोग छोड़ देंगे, और नहीं तो
सर हम लोग का पूर्वज का जमीन है और हम लोग को खतियान जमीन है जिसका भिखो चांबू महाराज के नाम से है सर। हम लोग वो खाता 106 खेसरा 477 80 एकड़ बीज जो का रखवा है सर। हम लोग का अंचल रिपोर्ट है, जिला कामीन का रिपोर्ट है। हम लोग सब चीज में ना आज तक हम लोग को खती थी, रसीद कट रहा है, मालगुजारी भी दे रहे हैं। जब जाते हैं तब भूमियार लोग हम लोग को मारपीट करता है, तो चमार तुम लोग हमारे द्वार पर किस शर्त पर नहीं बसने देंगे। वो सबका यही है सर कि किसी शर्त पे हम चमारों को बसने नहीं देंगे। बाकी हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है सर। अंचल अमीन रिपोर्ट है, नापी रिपोर्ट है, जिला का भी जजमेंट है, सारा हम लोग को पक्ष में है सर। आज तक हम लोग मालगुजारी देते आ रहे हैं, लेकिन भूमियार लोग हम लोग को बराबर परेशान करते आ रहे हैं। हम लोग को माँ बहन सबको परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमार दास है सर। वो जाति सूचक भी गाली देते हैं, रोड पर जाते हैं हम लोग तो बोलता है कि चमार इधर से पार होगा तो तुम लोग को जिंदा काट देंगे, इस जमीन की शर्त तुम लोग को जोतने नहीं देंगे। इसी चलते आज विवाद हो गया सर। पहले थाना प्रभारी को अवगत करा। हाँ सर, थाना प्रभारी को सूचना दिए थे, अंचल यहाँ भी सूचना दिए थे। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर दाहोद से है, जहां जिले में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर योगेश निरगुड़े की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दाहोद बस स्टेशन से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए छाप झील पर राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुई। शहीदों को समर्पित इस यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों, छात्रों और अधिकारियों ने भाग लिया और देशभक्ति के भाव से राष्ट्र के वीर सपूतों को नमन किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी स्मित लोढ़ा, पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह झाला, परियोजना प्रशासक देवेंद्र मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर, दाहोद विधायक कन्हैयालाल किशोरी सहित प्रशासनिक और पुलिस विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 25 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें जय आरोग्य अस्पताल के एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर दिनेश मांझी, पैथोलॉजी विभाग के विनोद मांझी और वायरोलॉजी विभाग की सुमन मांझी शामिल हैं। बता दें कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करते ये लोग पाए गए। साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रजनीश कुमार का नाम भी सामने आया है। चौंकाने वाली बात है कि अधिकांश फर्जी प्रमाण पत्र ग्वालियर, भिंड और मुरैना में जारी हुए हैं। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो इंदौर, बैतूल, नर्मदापुरम, शाहजहाँपुर, विदिशा सहित ग्वालियर, चंबल अंचल में पदस्थ हैं। एसटीएफ ने राजस्व, पुलिस, मेडिकल और पीडब्ल्यूडी विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच के दायरे में लिया है, जिससे ये संख्या 50 से अधिक हो सकती है। ये कार्यवाही गौरीशंकर राजपूत की शिकायत पर जाँच के बाद की गई है। एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी हमारे एसटीएफ मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को, और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उसकी गोपनीय तस्दीक की गई। गोपनीय तस्दीक के आधार पर प्राथमिक रूप से यह पाया गया कि जो सक्षम कार्यालय है जिससे जाति प्रमाण पत्र जारी कराया जाता है, उससे वो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए थे और उनके जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर उन विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे लोग कुछ ज्ञात हुए कि उनके संपर्क के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, और उक्त जाति प्रमाण पत्र उस कार्यालय से जारी नहीं होना पाया गया था, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया पाए जाने से प्रकरण दर्ज किया गया था एसटीएफ। ग्वालियर के भी बड़े लोग बताए जा रहे हैं, अलग अलग विभागों से के लोग हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग भी हैं, शिक्षा विभाग के हैं और विभिन्न पुलिस विभाग भी है और अन्य विभाग भी शामिल हैं उसमें। अब किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर आगे? प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इसमें जो संगठित गैंग द्वारा कूटरचित प्रमाण पत्र कैसे जारी किए गए हैं, इस संबंध में भी विवेचना जारी है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर शाहजहाँपुर से, जहां कोदिया में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार दोपहर 12 बजे कृषि उपज मंडी प्रांगण से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो बस स्टैंड, परशुराम चौराहा, अहिंसा द्वार, टप्पा चौराहा, शिवाजी मार्केट होते हुए पुनः मंडी प्रांगण में संपन्न हुई। इस यात्रा में नगर परिषद अकोदिया, सांदीपनी विद्यालय, शासकीय अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं, नगर परिषद कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद परमार, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन शर्मा, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष मेवाड़, जिलाध्यक्ष रवि पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया सहित अन्य
जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यात्रा के दौरान जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्ति से भर उठा। वहीं मार्ग में पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन शर्मा ने सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए इन्हें देश का गर्व बताया। कार्यक्रम के अंत में मंडी प्रांगण में पूर्व सैनिकों का सम्मान सामूहिक राष्ट्रगान और जिसमें नगर परिषद के सीएमओ, शिक्षकगण और कर्मचारी उपस्थित रहे। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।